50% खवातीन आ जाती है, लेकिन कोई किसी का शौहर जो है पीछे से रिमोट कंट्रोल से चलाता है, किसी का भाई चलाता है। लेकिन यामिनी जी हमारी नगर सेविका थी, जब से लेकर अभी एमएलए बन गई बाइकल्ला इलाके की, तब से लेकर आज तक के जो है वो इंडिपेंडेंट वुमेन लीडरशिप की मिसाल है। और हमने इससे पहले भी काम देखा, इत्तेफाक से मैं जिस इलाके में रहता हूँ हमारी नुमाइंदगी करती है ये बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी। और एक और बात है कि इसको बुलाने के पीछे एक तो हम एक मुनासिब मेहमान आज के दिन के मुनासिबत से, और दूसरी बात ये कि चूंकि हम उर्दू वाले हैं, उर्दू कारवां पिछले कई सालों से जो है इस बात की जद्दोजहद कर रहा है कि उर्दू भाषा भवन कालीना कैंपस में बनाया जाए, और एक उर्दू भवन जो है वो मुंबई में, साउथ मुंबई में जो उर्दू बेल्ट है, जे हॉस्पिटल से लेके क्रॉफर्ड मार्केट तक के पूरा इलाका बाइकल्ला का ये उर्दू बेल्ट है सर। पिछले 150 सालों से यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में जो है उर्दू के चाहने वाले तलबा और शायरीन मौजूद है, लेकिन कोई यहाँ पर उर्दू घर मौजूद नहीं है। पिछले जो हमारे आमदार साहब थे उसी इलाके से जाते जाते उन्होंने एक बयान दे दिया था, उर्दू घर का शोषा छोड़ा और चले गए। लेकिन यामिनी जी ने अभी बयान दिया और परस्यू किया। यशवंत यादव साहब हमारे स्टैंडिंग कमेटी के लीडर है, कॉर्पोरेशन में ग्रुप लीडर है, उन्होंने जो है इस बात के लिए जो अभी कॉर्पोरेशन में चंद दिनों पहले बजट हुआ उसमें हेड क्रिएट कर दिया है उर्दू घर के लिए, और बाइकल्ला आजीपाड़ा टेलीफोन एक्सचेंज के पास जो है जमीन पे आइडेंटिफाई हो गई है। मैं यामिनी जी को 2000 मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने उर्दू वालों का ख्याल किया। और मैं हमेशा कहता हूँ उर्दू और मराठी, कोई कहता है सगी बहनें, मेरे ख्याल है खालाजाद बहनें, खालाजाद बहनों में मुस्लिम बहनों में ज्यादा मोहब्बत होती है, और मराठी के दामन में उर्दू की छोटी बहन जो है महाराष्ट्र में अच्छी तरीके से फल फूल रही है, पनप रही है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, यामिनी जी को किसी और फंक्शन में जाना है, जोरदार तालियों के साथ यामिनी रखने जा रहा है। मंच पर उपस्थित सारे मान्यवर और इस हॉल में जो मौजूद है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये दिन तो मनाया जा रहा है वुमेन्स डे करके, लेकिन मैं यहाँ पे महिलाओं से ज्यादा मैं जो भी मेरे भाई यहाँ पे मौजूद है इनका शुक्रिया अदा करूंगी। ये मैं भाषण नहीं दे सकती, मैं गप्पे मारती हूँ, जैसे क्या बोलते हैं चैटिंग, गप्पा गोष्ठी चैटिंग करते हैं हम। मैं बहुत टू द पॉइंट बोलती हूँ, बहुत ट्रांसपेरेंट बोलती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात पे बहुत स्ट्रांग होती हूँ। तो अगर मेरी किसी बात से किसी को बुरा लगे, किसी का दिल दुखे, तो मैं पहले ही अपोलोजाइज कर रही हूँ। सभी को मेरा नमस्ते, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। अरे यार क्या है, वुमेन्स डे है, जोर से आना चाहिए ना, वुमेन्स बोला जाता है ना। अस्सलाम वालेकुम। यस, कई चीजें मैंने सुनी अभी बैठने के बाद में, मैं थोड़ी डिफर करती हूँ कई चीजों में। आपका एक नजरिया होता है, आपका एक परसेप्शन होता है, मेरा एक परसेप्शन होता है। आप आपकी फील्ड में हो, मैं जिस फील्ड में हूँ, मेरे इस तरफ के जो मेरे नजरिए हैं वो शायद आपसे डिफर करेंगे। विद डू योर रिस्पेक्ट मैम। पहली बात तो है क्या वुमेन्स डे, क्या डेज निकाल के रखे, या रोज डेज, पिज्जा डेज, भाई डेज, बहन डेज। मुझे लगता है कि ये टेक्निकली आपने जो बताया 1920 में वुमेन्स डे स्टार्ट हुआ, लेकिन मैं कहती हूँ हर डे वुमेन डे होता है, क्योंकि जब बिस्तर से आंख खुलती है तो उसका डे शुरू होता है। वो रात को पता नहीं न जाने कितने बजे उसका डे बंद हो जाता है, उसको नाइट तो होती ही नहीं, जितनी मिलती है उतनी ही मिलती है। तो मेरे लिए हर दिन ये वुमेन्स डे होता है, महिला दिन होता है। मेरी अपनी एक सोच है। तो महिला का मैंने एक डेफिनेशन बनाया है, मुझे पता नहीं कितने लोग मेरे से सहमत हो।
म का म ले लो, महिला का म ले लो। म का अर्थ होता है, ये थोड़ा मराठी में है, मेरे ख्याल से आप लोग सब महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको मराठी तो जरूर समझ में आती होगी। म का मतलब होता है महान। ही का मतलब उसके बाद में ही आता है, इसका मतलब होता है कि जो हिमालय जैसी है, हिमालय जैसा मन रखती है। और ल का मतलब है जिसमें लज्जा होती है, लज्जा। ये मेरी डेफिनेशन है महिला। अब यहाँ पे मुझे सुनने को आया कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे ये हो रहा है। कभी किसी ने डीप में जाके सोचा कि अत्याचार क्यों है? चलो उठो और पुरुषों पे तीर कमान बांध लो, क्यों भाई? जिस घर में जिस आयाशा का जिक्र हो रहा है, जिस आयाशा की बात चल रही है, उस घर में उसकी सास नहीं थी, वो कौन है? महिला है ना। तो उससे समझ नहीं आया, जबकि वो अपनी बेटी का ही बहती है और उसके घर पे उसको तकलीफ होती है, तो यहाँ पे तीर लगता है, यहाँ पे दर्द होता है। लेकिन दूसरी की बेटी जब आपके घर में लाते हो बहू बन के, उसका दर्द समझ में नहीं आता है। तो क्यों हमें अपेक्षा करें कि सिर्फ पुरुष आपके लिए कुछ करे? क्यों महिलाएं आगे आके नहीं करती? क्यों महिला को नहीं समझती? मेरा ये आरोप है, महिला को नहीं समझती। अरे सिंपल चीज आपको बताओ फरीद भाई, अच्छा आपका जिक्र रह गया, आई एम सो सॉरी, कारवा का जिक्र रह गया। बात कर रही कि एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। चलो मैं ये ड्रेस पहन के आई हूँ, अब महिला वहां से क्या करेगी? बैठ के आए, आउटफिट तो बहुत अच्छी पहनती है, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, लिपस्टिक भी लगाती है, कितनी भी अच्छी है। मैं सोचती हूँ, लेकिन उसके पीछे एक तारीफ होनी चाहिए, एक यहाँ से दिल की आवाज होनी चाहिए, न कि मैं थोड़ा आज अच्छा ड्रेस पहनती तो बहुत अच्छा होता, इससे मैं खुल के दिखती हूँ। ये जो कहीं ना कहीं पनपता है ना आप में, इसको मारने की जरूरत है। पुरुष कुछ नहीं कर सकते, ये क्या कर सकते? जो कर सकता था, जिसने करके रखा है। मैं उस बाप की बेटी हूँ, मैं यहाँ गर्व से कहती हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी हूँ, जिन्होंने भारतीय संविधान में हर महिलाओं के लिए रख के गए हैं। लेकिन कितनी महिला उसका आदर करती है? कितनी महिला क्या सोचते हैं कि उन्होंने सिर्फ शेड्यूल कास्ट लोगों के वो लीडर थे? नहीं, वो मास लीडर थे। अब वो मास लीडर थे ना, तो वुमेन जितनी भी जो भी कम्युनिटी से है, हर एक के लिए करके रखा है। आज इसी की वजह से हम यहाँ बैठे, आप इस घर से बाहर निकल पाए हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कितने कलम है, कितने क्लॉज है, कभी हम जाके उसको चेक करते हैं? नहीं, बस क्या है तो अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है। जबकि घर में बेटा बहू पे अत्याचार करती है तो उसकी माँ ने उसे रोकना चाहिए, तब अत्याचार जाके वुमेन का खत्म हो जाएगा। लेकिन वहां तो होता नहीं है, ये होता नहीं। और ये मैं एक जिम्मेदार, एक बेटी, एक पत्नी, फिर मैं बच्चों की माँ हूँ, मैं 2 बहुओं की सास हूँ, एक मेरा पोता है, ये सारी भूमिकाएं मैं निभा रही हूँ। और मैं खुद ये जो बोलती हूँ, ये अपने घर पे अमल करती हूँ। हम ये क्यों लेके चलते हैं कि अगर मुझे मेरे पास्ट में या मेरे शुरू के वक्त में मुझे मेरे घर में ससुराल में कुछ तकलीफ हुई, या फिर समझो कई जगह पे ससुराल में नहीं होती है, उनके माँ बाप के घर पे भी आज भी होती है। क्या डाला है कपड़ा, किधर जा रही है, क्यों 7 बजे के बाद घर पे आओ? अरे आज का जमाना रह गया है क्या? थोड़ा तो अपने बच्चों पे, अपने बेटियों पे भरोसा करो कि मेरा नाम कहीं खराब नहीं करेगी। ये जब भरोसा दिखाओगे ना, तो घर के बाहर निकलते वक्त उसके बैक ऑफ द माइंड रहता है, मेरे माँ बाप ने मेरे पे भरोसा दिखाया, इसको मैं छोड़ूंगी। क्यों होता है? आज मेरे घर पे 2 बहुएं हैं, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मैं मेरे हस्बैंड। हमने उनके कोई चीज में इंटरफेयर करते कि आप क्या कर रहे हो, कितना कमा रहे हो, कहाँ जा रहे हो,
अपनी जिंदगी में जियो। क्यों की जिंदगी में इतनी दखल अंदाजी होती है? हाँ, दखल अंदाजी तब करो जब उनको आपकी जरूरत लगती है। अगर मेरी बहू मेरे पास आके मुझे पूछती है कि मम्मी मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा है, तो जरा प्लीज बताओगे, तब मैं उसको अपनी सलाह देती हूँ। बिना वजह के हम उनके ऊपर थोपते रहते अपने आप को। क्यों? अपने घर से शुरू करो। कोई भी समाज सेवा अपने घर से शुरू होती है, बाहर समाज से सेवा शुरू नहीं होती। और सबसे पहले कुदरत, आपको किसी को पता है? मैं आप लोगों की माफी मांगती हूँ भाई, समझ लो मुझे यहाँ, क्योंकि आज यहाँ पे महिला करके खड़ी हूँ। इस कुदरत ने महिला को एक अलग स्ट्रेंथ दी है, वो हर एक महिला के अंदर होती है। हम पहचानते ही नहीं, हम पहचानते ही नहीं है। और बस बिना वजह इनके ऊपर भाई ये राक्षस है, ये हाँ है, कहीं कहीं ये चीजें हैं। मैं ये चीज कहीं इससे मैं सहमत नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। होते हैं अत्याचार, होते हैं, लेकिन कहीं औरतें अपने आप में जो शक्ति है उसको पहचानती नहीं। फरीदा बहन बैठी है, देख रही, हंस रही, मैं उनकी भाभी हूँ, तो उनको लग रहा है यार भाभी सच बोल रही, कि कहीं ना कहीं जाके वो भी मेरे ओपिनियन से सहमत है। दूसरी चीज जो ये डाउरी की बात है, आपको पता है कि डाउरी लेने वाली की गलती नहीं है, मांगने वाली की गलती नहीं है। क्योंकि आज भी समाज में मैं उन माँ बापों को बोलते देख रही हूँ कि मेरी बेटी को तो मैंने MB कराया है, लेकिन लड़का नहीं मिल रहा है ठीक से। मेरी बेटी दिखने में खूबसूरत है, एजुकेटेड है, लेकिन डाउरी बहुत मांग रहा है। क्यों आप लोग उस डाउरी को ना नहीं बोलते? बाहर में जा, चल, मेरी बेटी को पढ़ाया है मैंने। क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी है? तो आज हम दीदी, लता दीदी को क्यों मानते हैं इतना? उन्होंने शादी की है, उनकी जिंदगी कहीं अधूरी है? ठीक है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस में हम जाते हैं, शादी करते हैं, लेकिन वो नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता है कोई आसमान टूटने वाला है। तो घर आपकी बेटी को कोई दहेज मांग रहा है, चप्पल से मार के भगाओ उसको, चप्पल से। तब जाके ये डाउरी सिस्टम खत्म होगी। लेकिन उसके पीछे एक बात होती है, वो मैं बताऊं, ओपन करूं, चलेगा? अरे यार तुम लोग मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बात करने का मजा नहीं आ रहा है। हालांकि मैं भाषण दिखावड़े कर रही हूँ। इसमें चीज ये होती है ना कि एक घर में एक लड़की और लड़का है। अच्छा हुआ मेरे को 2 लड़के हैं और दोनों ने अपनी अपनी पसंद से शादी की। मेरे यहाँ तो नेशनल इंटीग्रेशन है, एक बहू है वो पंजाबी है, दूसरी है कैथलिक है, बहुत अच्छा फैमिली है, नेशनल इंटीग्रेशन है। लेकिन ये डाउरी सिस्टम वाले जो इसके कट्टर होते हैं ना, ये क्या सोचते हैं? बिजनेस। कैसे बिजनेस? बेटी है, इसको तो कुछ करके इधर उधर से कर्जा निकाल के फ्रिज दे दूं, कपाट दे दूं, सोफा कम बेड दे दूं, सोनी की घड़ी दे दूं, बाइक दे दूं, 4 व्हीलर दे दूं, कर्जा निकाल के दे दूं। मेरा वक्त जब आएगा ना बेटे की शादी करने का, तब सब वसूल करूंगा। ये उसके पीछे का मकसद है। ये जब तक सुधरता नहीं, क्या करेगा कॉन्स्टिट्यूशन? तुम अब चिल्लाते हो कि मेरे बेटी का डाउरी की वजह से उसका हस्बैंड मारता है, उसकी सास। जब डाउरी मांगा था तब क्यों नहीं आपने रोका? तब क्यों नहीं उसको घर से बाहर बनाया? ये प्रॉब्लम वहां है। अच्छा, कोई ये नहीं समझे कि मैं महिला हूँ, लेकिन महिलाओं के खिलाफ मैं महिलाओं को उनकी शक्तियां ज्ञात करा रही हूँ, उनको रियलाइज करा रही हूँ, सोसाइटी को समझ रही हूँ, इसलिए ये चीज बोल। हालांकि हमेशा अत्याचार होते हैं, मैं मानती हूँ अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन मैं उन बलात्कारों को मानती हूँ, उन ऐसी रंगों को मानती हूँ जो अकेले जगह पे होते हैं, उस औरत के साथ में कोई होता नहीं। लेकिन कई जगह पे जैसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है वुमेन को, वर्किंग स्पेस पे या प्लेस पे, क्यों आपको नावल में कहा नहीं है? आपको उस वक्त चप्पल, एक थप्पड़, आपने थप्पड़ बोला, औरत को थप्पड़ नहीं खाना चाहिए।
लेकिन जिस वक्त उसे महसूस हो इंसान गलत है तो थप्पड़ मारना भी चाहिए। और वो एक थप्पड़ का ही सवाल होता है। जिस वक्त वो पहला थप्पड़ पड़ेगा, किसी इंसान की, किसी मर्द की हिम्मत नहीं होगी औरत को हारने। लेकिन हम वही चूक जाते हैं। मैं फील्ड में काम करती हूँ, मेरे पीछे अच्छा एक चीज बोली जाती है कि पुरुष वर्ग बहुत क्या बोलते हैं, अब मुझे वर्ड ही नहीं आ रहा। नहीं, हार्ड वर्किंग आप लोग नहीं। हार्ड वर्क क्या होता है आपको पता है? दुनिया में सबसे अच्छी मैनेजमेंट कौन कर सकती है? एक औरत कर सकती है। वो बिजनेस मैनेजमेंट सीखने की जरूरत नहीं, जो घर मैनेज करती है। मैं तो बोलूं उसके लिए तो आपको दिन रात भगवान भगवान करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक औरत सुबह उठ के मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मेरे हस्बैंड को क्या चाहिए, मेरे सास को क्या चाहिए, मेरे देवर को क्या चाहिए, इसमें उसकी पूजा हो जाती है दिन भर में। मैं ये कह रही हूँ कि हम हमेशा बोलते हैं ये मर्द जात बॉडी जाति करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, लेकिन कभी आपके ऊपर इस जाति का शुरुआत जहाँ हुई, आपने कभी आवाज उठाया? नहीं। मैं आयाशा का जो मसला हुआ है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, मेरी पूरी सिंपैथी उसके साथ में है। और जो गुनहगार है उनको सजा तो होनी चाहिए, लेकिन दर आयाशा ने इतने, आप बोलते हो कि कोई प्रोविजन नहीं है, कितने प्रोविजन है आपके पास? मोबाइल में है, मोबाइल में आप क्लिप बना सकते हो, आप क्लिप भेज सकते हो, तो क्यों नहीं उसी मोबाइल से हेल्पलाइन को बुलाया, 100 नंबर डायल किया, पुलिस को बुलाया? मैं ये नहीं कह रही हूँ आप रॉन्ग हो, लेकिन ये भी करना जरूरी है। हम उठते हैं और बस क्रिटिक चालू हो जाता है अपना, ये सिस्टम पे, ये इस पे, ये उस पे। मैं फील्ड में काम करती हूँ, मैं बोलती हूँ हम गलत होते हैं। इंसान होता है तो इंसान में अच्छाइयाँ भी होती है, बुराइयां होती है, उसका रेशो होता है। कोई एक इंसान, मैं भी पूरी तरह अच्छी नहीं हूँ, कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। अगर हम पूरी तरह अच्छे होते तो भगवान होते, लेकिन अपने साथ वाले लोगों के, अपने घर के लोगों के जो ब्लैक साइड है ना, उसको भूल के उनकी अच्छाइयों को बढ़ावा दो, वो ब्लैक साइड अपने आप वाइट होती जाती है। मैं अपना उदाहरण देती हूँ। कौन हूँ मैं? महिला हूँ। कहाँ थी? 2012 तक तो मैं घर चला रही थी, हाउस वाइफ थी। मैं यहाँ गर्व से कहती हूँ, गर्व से आज अगर यहाँ पे खड़ी हूँ तो उसकी एक वजह मिस्टर यशवंत जाधव है, जो मेरे पति है। और मुझे बहुत फख्र है अपने पति पे, जो उन्होंने मेरे साथ में सिर्फ पति का धर्म नहीं निभाया, उन्होंने मेरी शादी के बाद मुझे मेरा एजुकेशन कंप्लीट करने दिया। मैंने 2 बच्चों के साथ एमकॉम किया। मैं खाना भी अच्छा पकाती हूँ, महिला है तो खाने का तो बात ही नहीं बोल रही, कुछ पकाना भी आना चाहिए, हर चीज आनी चाहिए। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो मेरे भाई बन जाते हैं। मिस्टर यशवंत जाधव मेरे भाई बन जाते हैं, वो मेरे बाप बन जाते हैं, वो मेरे फ्रेंड बन जाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो मैं उनकी माँ बन जाती हूँ। ये रिश्ता क्यों नहीं रख पाते हम? क्योंकि कहीं ना कहीं जाके हम कंजर्वेटिव है। महिला बाहर निकलते वक्त महिला को नाजुक होना चाहिए, 100% नजाकत तो होनी ही चाहिए, क्योंकि नजाकत नाज़नीन होके बनाने से नहीं बनती। खुदा जब उसने बख्शिशा है तो नजाकत अपने आप आ जाती है। नजाकत तो तुम में होनी चाहिए, लेकिन भाई तुम कमजोर कहाँ से हो? क्यों कमजोर हो? क्यों माँ बाप खाने नहीं देते, हस्बैंड खाने नहीं देते? जहाँ पे ये एक्सेप्शनल केसेस है, मैं वहाँ पे मैं मानती हूँ कि उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन बाबू हस्बैंड तो सुबह में निकल जाता है, मुझे नहीं पता, भाभी तो खाती होगी आपके पीछे, भले इनको वो प्रॉमिस करती है आप आने तक मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, लेकिन उसके पहले 2 रोटियां डालते हैं, भाई तुम्हारे साथ में मैं खा रही हूँ। This is the reality of life. This is the part of life. There is nothing wrong in this. तो मैं सोचती हूँ कि हम हर बार सिस्टम पे बोलेंगे। और एक चीज है, आप बुर्खा पहनते हो, मैं बुर्खा नहीं पहनती हूँ, मैं साड़ी पहनती हूँ, ड्रेस पहनती हूँ, ये अपना अपना एक चॉइस है।
मैं नहीं बोलती हूँ बुर्का पहनना ही चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, दैट इज नॉट माई लुकआउट, मैं उस पर कभी कमेंट भी नहीं करूंगी। लेकिन असली शर्म हया अगर महिलाओं की कुछ है वो आपकी आंखें। आप कितना भी बुर्का पहनो, मैं कितना भी साड़ी में पल्लू ले लूं, लेकिन जब तक आप आपके दायरे में रह के आपकी आंखों की शर्म हया को नहीं काबू रखते, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं आयाशा की इस पे, हालांकि बहुत सारी घटनाएं हो रही, और ऐसा नहीं है कि भारत में हो रही है, हर देश में। अमेरिका, अच्छा उनका कल्चर होता होगा, हमारे यहाँ कल्चर नहीं, लेकिन उनके यहाँ सम्मान भी नहीं दिया जाता महिलाओं को, जो हमारे भारत देश में दिया जाता है, महाराष्ट्र में दिया जाता है, मुंबई में दिया जाता है। और मैं यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो बहुत ही सुलझे हुए कल्चर इंसान है, जो महिलाओं का बहुत आदर करते हैं, तो मैं बहुत ही गर्व से उनका नाम लेना चाहूंगी। और मैं उनसे एसोसिएट हूँ, मैं शिवसेना पक्ष के आमदार हूँ, इसका मुझे फख्र है। कोविड हो गया, कितनी महिलाएं रोड पे थी, हमारे शिवसैनिक महिला आघाड़ों की महिलाएं काम कर रही थी। तो महिला कहीं कमजोर नहीं है, जो अपने आप के अंदर एक शक्ति है, उसे पहचानो, उसको जगाओ, और बाद में जाके रोने से अच्छा है पहले ही एक्शन लो जहां पे जरूरी है। कोविड में बहुत मुझे भी कहीं पहुंचना है, मुझे पार्लियामेंट प्रोग्राम में पहुंचना है, और पहली बार मिस्टर यशवंत यादव वहाँ पे वेट करने वाले हैं, तो मैं भी औरत हूँ, तो मुझे भी थोड़ा लग रहा है जल्दी जाके मिलूं उनके साथ। मैं जाते जाते कोविड में हर योद्धा को मैं सलाम करूंगी, जो जिन्होंने इस कोविड में शामिल होकर काम किया है, और जो इससे लड़के बच के आए हैं उनको भी मैं सलाम करूंगी। अच्छा, मैं उर्दू इतना अच्छा नहीं जानती, लेकिन कोविड के दौरान एक मैं वैसे बीच में कभी मुझे दौरा पड़ता है, तो मैं पोएट्री भी लिखती हूँ। पीछे वाली बच्चियाँ, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं दादी हूँ फिर भी आपके उम्र की लड़कियाँ मुझे रिस्पांस दे रही, इसके लिए तो फरीद भाई, मैं एक हिंदी आपके लिए आज स्पेशल जो बनाए हुए हैं, उनमें से एक हिंदी अपनी बनाई है, कहीं किसी शायर की नहीं, अपनी बनाई। कोविड के दौरान जो रूप बदलते देखे हमने इंसानों के, जो दौर बदलते देखा, उस दौर पे एक है, अगर पसंद आए तो तालियां बजाना, नहीं आए तो भूल जाना। इस कविता है, शायरी है, मुझे नहीं पता, आपको आप ही समझ लो क्या है। इसका नाम है हमने बहुत कुछ देखा। नाम है हमने बहुत कुछ देखा। हमने आंखों का रंग बदलते देखा, चेहरों का नूर बदलते देखा, चाहत का सुरूर बदलते देखा, अपनों को दूर होते देखा, खुद पे मगरूर होते देखा, इंसानियत को चूर होते देखा, पल में तोला पल में माशा होते देखा, पैसे वाले को भीख मांगते देखा, गरीब को मदमस्त होते देखा, पुराने को नया होते देखा, नए को गुजरते हुए देखा, दिल को पत्थर बनते देखा, पत्थर को पिघलते हुए देखा, हुस्न को बर्बाद होते देखा, इश्क को नाकाम होते देखा, जिंदगी को हारते हुए देखा, मौत को जीतते हुए देखा, आसमां को जमीन पे देखा, जमीन को रोंगते हुए देखा, सब कुछ पाते हुए देखा, पाकर खोते हुए देखा, झिलमिल सितारे को देखा, टूटते तारों को देखा, जहां को बसते देखा, कायनात उजड़ते हुए देखा, इस पार की कुदरत को देखा तो उस पार की हकीकत को भी देखा, न जाने क्या क्या देखा कि अब देखने की कुछ चाहत नहीं बची। दोबारा कहूंगी, जो चीज है, जो टेक्निकल चीज है, हैप्पी वुमेन्स डे, एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम अ वुमन, आई एम अ पार्ट ऑफ यू पीपल, एंड थैंक यू भाई साहब। अगर मेरी किसी बात का किसी को बुरा लगा होगा तो मैं माफी चाहती हूँ। थैंक यू, नमस्ते, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।